धन्यकार जी। एक बार विश्व धर्म सम्मेलन के संबंध में बहुत से धर्मों के प्रतिनिधि दिल्ली इकट्ठे हुए थे। सम्मेलन संपन्न होने के उपरांत कुछ धर्म प्रतिनिधियों को साथ लेकर आचार्य प्रभाकर मिश्र और श्री प्रेमचंद जी गुप्ता हजूर बाबा जी के पास पहुँचे और बड़े नम्र भाव से निवेदन करने लगे, बाबा जी, हमने सभी धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त की है और आपके विचार भी सुनने को कई बार मिले हैं। हर धर्म ने ही मानव को नेकी, ईमानदारी, प्रेम, दया और करुणा की राह बताई है। फिर निरंकारी मिशन के भक्तों और अन्य धर्मों के मानने वालों में क्या अंतर है, जबकि आप भी उन्हीं दैवी गुणों का प्रचार कर रहे हैं। हुजूर ने उनकी बात को बड़े ध्यान से सुना और फरमाना शुरू किया, सच्चा धर्म एक ही है और वह है मानव जीवन में अपनी आत्मा के मूल परमात्मा की पहचान करके नेकी और सच्चाई की राह पर चलते चलते अपना जीवन व्यतीत करना। महापुरुष कभी भी संसार में किसी नए धर्म की स्थापना के लिए नहीं आते, लेकिन क्योंकि वह धरती के किसी एक इलाके में पैदा हुए होते हैं, किसी एक संस्कृति में पले होते हैं और अपने जीवन काल में सीमित साधनों के कारण कुछ सीमित स्थानों तक ही सत्य की आवाज़ फैला पाते हैं। इसलिए जिस क्षेत्र या कौम में ये महापुरुष पैदा होते हैं, उस कौम के लोग ही उसे अपना मानने लगते हैं। समय पाकर धर्म का मूल सार प्रभु का ज्ञान विलुप्त हो जाता है और बाकी रह जाता है धर्म की परंपरा, नियम, रीति रिवाज और उस धर्म का ग्रंथ जिसके सही अर्थ समझने के लिए भी किसी ब्रह्मज्ञानी की आवश्यकता बनी रहती है। आपका कहना सत्य है कि प्रत्येक धर्म ही प्रेम, दया, करुणा, नेकी और ईमानदारी की राह दिखाता है, लेकिन इन गुणों को धारण करने के लिए भी ब्रह्म ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात निरंकार प्रभु की पहचान की, ताकि मानव इसे अंग संग समझकर इसके अस्तित्व को सर्वत्र अनुभव करके बुराई से तौबा करके नेकी व सच्चाई की राह पर चलता रहे। इस प्रकार जो सत्य की राह पर चलता रहता है, दैवी गुण उसमें खुद ब खुद ही पैदा होते चले जाते हैं। बस इतना ही अंतर है निरंकारी मिशन और अन्य सभी में। निरंकारी मिशन निरंकार की पहचान के बाद भक्ति करने को कहता है, जबकि अन्यंतर भक्ति के द्वारा दैवी गुणों से युक्त होकर प्रभु से मिलन की बात की जाती है। हुजूर के वचन सुनकर उनकी संतुष्टि हो गई, लेकिन उन्हीं में से एक ने अपने मन में उठ रही तरंग को हुजूर के चरणों में रखते हुए कहा, बाबा जी, केवल एक प्रश्न और। जब हम सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हमें कई स्थानों पर और कुछ बातों में भिन्नता भी दिखाई पड़ती है। यदि सारे धर्म ग्रंथ एक ही हैं तो कहीं कहीं ये भिन्नता क्यों है? हुजूर ने इस महान भाव को समझाते हुए फिर फरमाना शुरू किया, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गुरुओं, पीरों, पैगंबरों ने जो वचन उस समय के लोगों को उनके मानसिक व सामाजिक स्तर के अनुसार समझाने के लिए कहे, वे धर्म ग्रंथों में अंकित है। धरती के अलग अलग भागों में रहने वाले लोगों पर वहाँ की जलवायु, धरातल, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक वातावरण का प्रभाव होता है। इसलिए महापुरुषों ने जिन लोगों को उपदेश देना होता है, उन्हें पहले अज्ञानता से भी निकालना होता है। इसलिए कुछ बातों में हमें अंतर दिखाई पड़ता है, लेकिन जहाँ तक प्रभु के ज्ञान अथवा पहचान की बात है, सारे धार्मिक ग्रंथ परस्पर सहमत हैं और इस अमर, अटल, सदैव काल सत्य के बारे में भी सभी एक मत हैं। सबकी आवाज़ एक है। इस परम सत्ता के बारे में, आत्मा परमात्मा के रिश्ते और आत्म कल्याण के साधन के बारे में इन सब की राय एक है।
इसी तरह इस महानुभव को भी संतुष्ट करके हजूर उठकर चले गए। दास भी इन मेहमानों को चाय पानी पिलाने की सेवा में लग गया। इस दौरान दास ने देखा कि ये सारे प्रतिनिधि परस्पर वार्तालाप कर रहे थे कि इस गहराई से तो उन्होंने धर्म को कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। दास को भी हजूर बाबा जी के वचन सुनकर ध्यान आया कि वाकई जैसे जनमानस से इन दिव्य पुरुषों का वास्ता पड़ता है, वैसे ही नैतिक सिद्धांत इन्हें लोगों के समक्ष रखने पड़ते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब को उस समय के असभ्य लोगों का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्हें बहुत से कठोर नैतिक कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार कबीर जी को धार्मिक पखंड का भांडा फोड़ने के लिए कुछ कठोर वचन कहने पड़े, लेकिन मूल शिक्षा प्रत्येक दिव्य पुरुष की एक ही रही कि मानव जन्म सभी योनियों से अधिक मूल्यवान है। इसी जन्म में अपनी आत्मा के मूल परमात्मा की पहचान हो सकती है, और इस पहचान के लिए तत्ववेता ब्रह्मज्ञानी गुरु की आवश्यकता होती है, जो लोक सुखी परलोक सुहेला करने में सक्षम हो। इस ब्रह्म ज्ञान पर टिके रहने के लिए ही सेवा, सुमरन और सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। धन्यकार जी।